कोर्ट का आ गया एक बड़ा फैसला आवारा कुत्तों के मामले में, क्योंकि अभी कुत्तों के काटने की इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए थे। इसलिए आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनकर रोने लगी महिला वकील। बोली, इतना कठोर आदेश है, आज जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जानने के लिए मैं आगे बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जुलाई में स्वतः संज्ञान लेते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने केस दायर किया था आवारा कुत्तों के मामले में। अभी उसमें अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है, वकील ननीता शर्मा ने कहा, हम इस आदेश का सम्मान करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन ये फैसला बहुत पीड़ादायक है। क्या पीड़ादायक है? आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामले में खतरनाक इजाफे, माने बहुत बहुत बढ़ोतरी हुआ है इन कुछ दिनों से पहले से। और जो है, अभी दो तीन इंसिडेंसेस ऐसे आए हैं जिसमें पूरा वैक्सीनेशन लेने के बावजूद जो है डेथ हुआ है। एक बच्ची का हुआ है, काफी सारे लोगों का हुआ है। एक काफी उद्योगपति एक है, उनका भी जो है आवारा कुत्तों काटने से उनका डेथ हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर हुआ कर रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संजीदगी से लिया है और आदेश दिया है। जो आदेश दिया है उस पर डॉग लवर्स काफी निराश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील और याचिकाकर्ता ननीता शर्मा की आंखों में आंसू नजर आए। ननीता शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त जैसा आदेश दिया था, लगभग वैसा ही आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि अब सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों और रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉपों से कुत्तों को हटाकर रीलोकेट किया जाएगा। मतलब उन लोगों को सभी को हटा, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में जो कुत्ते नजर आते हैं घूमते घामते, या जहाँ पर कोचिंग है, स्कूल है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर से कुत्तों को सभी को पकड़ के दूसरे स्थान पे ले जाया जाएगा और एक पाउंड बनाया जाएगा, मतलब एक जगह बनाई जाएगी जहां पर कुत्तों को रखा जाएगा। और ये निश्चित किया जाएगा कि ये कुत्ते जो है दोबारा उस जगह वापस ना लौटे। आप तो जानते ही हैं कि कुत्ता खोजते हुए वापस लौट आता है। तो इसके लिए एक अधिक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और ये तय करेगा कि कुत्ता दोबारा उन जगहों पर ना लौटे। ननीता शर्मा ने कहा कि इतना कड़ा आदेश जारी किया है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है, मैं ईश्वरीय न्याय, डिवाइन जस्टिस में विश्वास रखती हूँ। इन बेजुबानों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उन्हें क्या पता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। ये आज के अखबार में आया है, जिसे मैं जैसा है वैसा ही पढ़ के दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान, लेकिन पीड़ादायक। उन्होंने बताया कि एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियमों के तहत कुत्तों को उनके क्षेत्र से हटाना मना है। लेकिन क्या किया जाता है एनिमल बर्थ कंट्रोल? अभी तक क्या होता था, अभी जो है म्युनिसिपैलिटी वाले या जो गैर सरकारी संस्थानें हैं, वे कुत्तों को पकड़ के ले जाया करती थी और ले जाके उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल, मतलब बच्चादानी वगैरह का तो जन्म नियंत्रण का ऑपरेशन करके फिर जहां वो कुत्ता रहता था ठीक उसी स्थान में वापस ले जाके छोड़ दिया करता था। लेकिन अब इस आदेश के बाद उन लोगों को उस स्थान पर छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनके लिए एक आश्रय स्थल, मतलब एक उनका शेल्टर हाउस में रखा जाए। जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ कुत्तों के लिए ही नहीं, बल्कि गाय एवं अन्य जानवर के लिए भी है। आवारा गाय जो इधर-उधर घूमते रहते हैं और स्कूटर वाले का बाइक वाले को टक्कर मार देते हैं, उनसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सब अब नहीं होगा, ये सब अब नहीं चलेगा। बल्कि कभी हमें कहीं बहुत हाईवे पर भी मैंने देखा है, दिल्ली आगरा हाईवे जो है, वहाँ पे गायें चढ़ती रहती हैं और काफ़ी स्पीड में 120 के स्पीड में वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं और टक्कर लगने के बाद बहुत भयंकर हादसा हो जाता है, जिससे जो जो गाड़ी है उसको भी नुकसान पहुंचता है, जान माल की क्षति होती है और गाय को तो होती ही है। तो ये सब रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और इनको एक पशु शेल्टर, माने कि पशुओं को शेल्टर में रहे। मेनका गांधी ने क्या कहा, ये उन्होंने बोला कि ये तो जस्टिस पार्टी वाला के जजमेंट से भी खराब है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पर मेनका गांधी की भी प्रक्रिया आई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करके कहा कि ये तो जस्टिस पार्टीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता, उनके अनुसार है कि हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई तो ये है, सरकार अगर ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। तो जस्टिस वादियाला ने बोला था आप सारे कुत्तों को उठाएं और जगह पर रखें। ये जजमेंट करता है कि आप 5,000 कुत्ते सब जगह से उठाएं और कुत्तों को उठाने के लिए 50 शेल्टर चाहिए। इतना जगह कहाँ है? क्यों? जो जितना देहाती एरिया है, जितना सरकारी लैंड है, वो जो है जो किसी काम नहीं आता है, वहां पे अक्सर बनाया दिया सकता है, वो चाहे शहर में हो या बाहर हो, तो सभी का है। अब हम आते हैं कि इसके पहले क्या घटना हुई थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रहा है। 28 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में मतलब दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से विशेषकर बच्चों में रेबीज फैलने की बात कही गई थी। ये पहले हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक केंद्रों और अस्पतालों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों को द्वारा काटे जाने का मामलों में खतरनाक वृद्धि पर शुक्रवार को गौर करते हुए ये निर्देश दिया कि ऐसे कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों पर भेजा जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजरिया के विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों के मामले में कई निर्देश पारित किए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बड़ी-बड़ी बातें जो क्या है मुख्य बिंदुएँ क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि विशेष पीठ ने प्राधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में मवेशियों जो मैंने बताया, जो एक्सप्रेसवे में अगर मवेशी चलती है और अन्य पशुओं को हटाना और उन्हें निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए। पीठ ने ये जो है इनका जो किसको कहते हैं टेबल कहते हैं बेंच कहते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट का जो पीठ है ये इसमें को सरकारी और निजी संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों आदि के परिसर में आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकने का निर्देश दिया ताकि कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं को रोका जा सके। अब जो है आप हॉस्टल में अगर रहते हैं आपके बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वो कुत्ते नहीं पाल पाएंगे। पीठ ने निर्देश दिया कि ऐसे संस्थानों से हटाया गया आवारा कुत्तों को वापस उन्हीं स्थानों पे नहीं छोड़ा जाए। पीठ ने प्राधिकारियों को एनएचएआई सहित राजमार्गों के उन हिस्सों की पहचान करने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाने को कहा जहां आवारा जानवर अक्सर पाए जाते हैं। ये तो खैर निर्धारित हम लोग सभी जानते हैं कहाँ मिलता है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को कहा था कि वो उन संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या से निपटने के लिए अंतरिम दिशा निर्देश जारी करेगा, जहां कर्मचारी आवारा कुत्तों को खिलाते हैं या उन्हें प्रश्रय देते हैं। इसका मतलब आप जानिए, अगर आप कुत्ते को खिलाते हैं, आप बहुत अच्छे डॉग लवर हैं और कुत्तों को खिला रहे हैं अपने मोहल्ले में या अपनी संस्था में या कहीं भी आप खिला रहे हैं और वो कुत्ता अगर किसी को काट लेता है, तो वो कार्रवाई आप पर होगी। ये इस पर आप एकदम सचेत हो जाएँ। आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आप बहुत बढ़िया डॉग लवर हैं, तो उस कुत्ते को अपने घर में आश्रय देके खिलाएँ, ना कि आवारा छोड़ दें। तो अगर अपने घर में आश्रय देके खिलाएँगे, तो ये कानून आप पर लागू नहीं होगा, वो एक घरेलू कुत्ता कहलाएगा। तो ये इस तरह की अभी बहुत सारी चेंजेज़ हो रहे हैं, चेंजेज़ आने वाले हैं और हम लोग देखते हैं 13 जनवरी को क्या फैसला आता है। मैं इस चैनल में इस तरह के अपडेट्स देता रहूँगा। रेबीज़ एक सीरियस बीमारी है और जैसा कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है कि रेबीज़ कैसे होता है। मुझे काफ़ी तरह से ट्रोल किया जाता है, मज़ाक किया जाता है, लेकिन मैंने जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ।
सिर्फ़ मैं ही नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार भी इस रेबीज़ के क्षेत्र में काफ़ी सीरियस है और तरह-तरह के कड़े स्टेप्स ले रहे हैं। हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है। कुत्ते तो प्यारे हैं ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जान पर जोखिम डाल के उन्हें बचाएँ या जो भी करें। उन्हें अगर रखना है, तो उनका प्रॉपर केयर करें, उन्हें समय-समय पर सभी तरह का वैक्सीन्स लगवाएँ, तभी आप रखें, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे और कुत्ता भी सुरक्षित रहेगा। और इसी के तरह साथ मैं अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।